फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे डेली इलेक्ट्रिकल की थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। अब मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए ही क्लासेस स्टार्ट करूंगा, इसलिए कि मैंने जो भी मैं जॉब कर रहा था उस जॉब को भी मैं इस समय छोड़ दिया हूं। कहने का मतलब यह है कि अब मैं प्रॉपर जो है पूरा टाइम जो है अब आप लोगों के साथ ही मैं रहूँगा। कहने का यह है कि अब आप लोगों की जो है सारी क्लासेस हमारे चैनल पे चलेंगी और यूट्यूब पे ऐप पे सारी क्लासेस चलेंगी। तो जो भी साथी हमारे जो है कंप्लेन कर रहे थे कि सर जो है आप ऐप पे हम लोगों ने कोर्स लिया है तो आप जो है ज़्यादा क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, और क्लास को लेकर भी आप लोगों का काफ़ी कंप्लेन था, तो अब मैं प्रॉपर आप लोगों की सारी क्लासेस ऐप पर जो रुकी हुई थी वो भी स्टार्ट हो गई हैं और आप लोग के यूट्यूब पे मैं क्लास दे ही रहा हूँ। तो कहने का ये है कि अब जो है मैं आप लोगों के लिए सारी क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूं। अब आप लोग भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी आप लोगों की कंप्लेन थी वो सारा कुछ कंप्लेन अब खत्म। मतलब अब कहने का ये है कि अब आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है और कुछ करना नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए मैंने फुल कोर्स से सारा कुछ लॉन्च किया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी के रूप में सारी क्लासेस देखना है, और आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस समय आप लोगों के सामने MPPGCL की भर्ती है, NVS की है, मेट्रो की है, और आप लोगों के सामने ALP CBT 2 का है, और आप लोगों का बिहार PCL का है, या आने वाले समय आर्मिनल और यूपी आने वाले समय आपको UP PCL, ये सारी भर्तियां आपको देखने को भी मिल सकती हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे थ्योरी के रूप में सारी क्लासेस को देखें। क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो DC मशीन से है। DC मशीन मतलब हमारा डिस्ट धारा जो भी मशीनें होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और यह क्या होता है, इलेक्ट्रिक को रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक चीज़ों को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों को, जी हाँ, दिखाई दे रहा है सारा कुछ जो है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमारा जो है इंट्रोडक्शन DC मशीन का परिचय हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। DC मशीन अर्थात DC मशीन क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रिक, कहने का मतलब यह है कि यह एक इलेक्ट्रिक मशीन एक ऊर्जा रूपांतरक होती है, ठीक है, रूपांतरक होती है, जिसमें एक चुंबकीय परिपथ होता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, जिसमें एक चुंबकीय परिपथ होता है और इसके द्वारा हम लोग दो इलेक्ट्रिक परिपथ जोड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहां पे ध्यान ये देना है कि यह एक इलेक्ट्रिक मशीन ऊर्जा रूपांतरक होती है। यह एक इलेक्ट्रिक मशीन ऊर्जा रूपांतरक होती है, ठीक है, रूपांतरक होती है। ये हो गया। उसके बाद जो चुंबकीय परिपथ से दो इलेक्ट्रिक परिपथ को जोड़ता है, से दो इलेक्ट्रिक परिपथ को जोड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि यह एक इलेक्ट्रिक मशीन ऊर्जा रूपांतरक होती है जो चुंबकीय परिपथ से दो इलेक्ट्रिक परिपथ को जोड़ता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे
फिगर भी बनाया हूं, जो फिगर में सारा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसका क्या रीजन हो सकता है, यह फिगर क्या है। इससे जब देखिए, जब तक आप फिगर को समझेंगे नहीं तब तक आपको क्या होगा मालूम नहीं चलेगा डीसी मशीन होता क्या है, ठीक है। और अगर हम लोग डीसी मशीन ऊर्जा रूपांतरण की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक मशीन में एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यांत्रिक प्रणाली को जनरेटर के द्वारा क्या करता है, विद्युत प्रणाली में रूपांतरण करता है। ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। यहां पे डीसी मशीन रूपांतरक, डीसी मशीन रूपांतरक, ठीक है, डीसी मशीन रूपांतरण, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को यहां पे ध्यान ये देना है कि यह क्या होता है, जिसमें यांत्रिक यांत्रिक प्रणाली को जनरेटर द्वारा क्या करता है, विद्युत प्रणाली में, जनरेटर द्वारा विद्युत प्रणाली में क्या करता है, रूपांतरित करता है, ठीक है। ऐसे आप लोग को ध्यान देना है, रूपांतरित करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान ऐसे देना है कि हमारा जो डीसी मशीन में रूपांतरण होता है यह यांत्रिक को जनरेटर द्वारा विद्युत प्रणाली में क्या करता है, रूपांतरित करता है, विद्युत प्रणाली में, ठीक है। ये हमारा डीसी मशीन का काम होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कि क्या हो कि फिर आप लोगों को यहाँ पे, जी हाँ सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो है डीसी मशीन के रूपांतरण के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब आइए यहाँ पे ध्यान देना है कि डीसी मशीन का मेन उद्देश्य क्या होता है, डीसी मशीन का कार्य क्या होता है, ये जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है, आप लोगों को अगर यहाँ पे ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए और ऐसा ना हो कि आप लोग को समझ में आए। डीसी मशीन, ठीक है, डीसी मशीन वर्क या कार्य, ठीक है, डीसी मशीन का वर्क या कार्य। तो इसमें यह ध्यान देना है कि यह दिष्ट धारा मशीन को क्या करता है, मोटर एवं जनरेटर के रूप में क्या करता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह आपको ध्यान देना है। डीसी धारा या डिष्ट धारा को मोटर या जनरेटर के द्वारा, ठीक है, मोटर या जनरेटर के द्वारा क्या करता है, यहाँ पे दिष्ट धारा को मोटर या जनरेटर के द्वारा उपयोग किया जाता है, द्वारा उपयोग किया जाता है। देखिए समझने वाली बात यह है कि हमारा जो डीसी मशीन होता है, दिष्ट धारा जो यहाँ पे डीसी मशीन दिया गया है, इसका प्रयोग हम लोग जो है क्या करते हैं, मोटर जनरेटर के द्वारा जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है जो हमारा डीसी मशीन होता है। और अगर हम लोग इसे डीसी मशीन को यहाँ पे ध्यान दें तो यह डीसी मशीन का उपयोग हम लोग जो है डीसी के द्वारा या डिष्ट धारा के द्वारा जो है जानते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। डीसी मशीन के द्वारा ये यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ जो है बताया जा रहा है। और यह डीसी मशीन जो होता है जनरेटर के द्वारा कार्य करता है, ठीक है, जनरेटर के द्वारा, ठीक है, ये यहाँ पे मालूम हो गया। उसके बाद आइए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि डीसी मशीन के मुख्य पार्ट्स क्या होते हैं और डीसी मशीन के मेन जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को समझना है, डीसी मशीन के जो भी पार्ट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे। 1 मिनट जी, हाँ सही है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि डीसी मशीन के जो है मुख्य भाग। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डीसी मशीन के मुख्य भाग और यह पार्ट्स कौन सा होता है। ठीक है, डीसी मशीन के पार्ट। ठीक है, डीसी मशीन के पार्ट, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है कि डीसी मशीन के पार्ट जो होते हैं वो हमारा पहले नंबर पे क्या होता है, स्टेटर। ठीक है, स्टेटर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या दिया जाएगा, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर हो गया। फिर थर्ड नंबर पे हमारा क्या दिया जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारा कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। ठीक है, दिक्, थर्ड नंबर पे हमारा जो है यहाँ पे दिया जाएगा दिक् परिवर्तक, या फिर आप कोष्टक में कह सकते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा देखिए दिया क्या गया है, यहाँ पे हमारा जो है मेन दिया गया है हमारा ये स्टेटर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। ये यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा क्या है, स्टेटर। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पे स्टेटर दिया गया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारा यहाँ पे स्टेटर का मेन काम क्या होता है, ये हमें समझना है। तो स्टेटर क्या होता है फ्रेंड, यह डीसी मशीन में स्टेटर को जो है सिलिकॉन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, सिलिकॉन स्टील के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे स्टेटर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा जो होगा स्टेटर होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट नंबर पे स्टेटर होगा। ठीक है, तो यह अगर हम देखें तो यह डीसी मशीन में सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह स्टील का बना होता है और यह क्या होता है, खांचेदार जो है बना होता है। इसका आकार की अगर हम बात करें स्टेटर, तो यह क्या होता है, खांचेदार संरचना की होती है। यह आपको मालूम होना चाहिए। किसकी बनी होती है, यह खांचे संरचना की बनी होती है। ठीक है, यह बनी होती है, यह आप लोगों को ध्यान देना है। इस पे जो होता है वो क्या होता है, पतली सी जो है हम लोग क्या करते हैं, वार्निश का प्रयोग करते हैं, जो ऑक्साइड आदि के द्वारा बचाता है। ठीक है, यह इस पे ऐसे ध्यान देना है, इस पर पतली वार्निश का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है, जो ऑक्साइड आदि के द्वारा बचाव करता है। ठीक है,
तो यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह हमारा जो स्टेटर होता है यह डीसी मशीन में सिलिकॉन स्टील का बना होता है और यह खांचे संरचना की बनी होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। और इसका प्रयोग जो है हम लोग पतली वार्निश का प्रयोग करते हैं जो ऑक्साइड द्वारा आदि के द्वारा क्या करता है, बचाव करता है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो ये पार्ट्स दिया गया है ये हमारा स्टेटर होता है। ऐसे में आप लोगों को ध्यान ये देना है कि ये हमारा जो स्टेटर होता है यह स्टेटर का मेन काम क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए स्टेटर हमारा क्या होता है, यह स्थिर भाग होता है। ठीक है, रोटर क्या होता है, वह रोटेटिंग करता है। तो स्टेटर का मेन उद्देश्य क्या होता है, वो पावर को स्थिर गति में रखता है, लेकिन रोटर हमारा क्या होता है, वो रोटेटिंग करता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा स्टेटर जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या दिया गया, इस पार्ट को उत्तेजक कुंडली एक्साइटर जो वाइंडिंग होती है ये हमारा पार्ट्स यहाँ पे दिया गया है। और इन दिशाओं को देखिए यहाँ पे नॉर्थ हमारा दिया गया है और ये साउथ दिया गया है, ये हमारा रोटर होता है। ठीक है, अंदर ये आपको ध्यान देना है। और ये हमारा जो है यहाँ पे क्या दिया, पोल शू दिया गया है और ये खांचे हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा जो है पोल दिया गया है, इस पोल को जो है नॉर्थ को साउथ की दिशा हमारा पोल पे दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी ये हमारा पार्ट दो दिया गया है, ये हमारा पार्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, आर्मेचर का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जो प्रवाह किया जाता है या करंट जो भेजा जाता है वो आर्मेचर के द्वारा ही भेजा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा आर्मेचर दिया गया है। ठीक है, बाकी ये हमारा स्टेटर दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग को ध्यान देना है कि मेन रीजन क्या है कि योक हमारा क्या होता है। अब देखिए स्टेटर में ही हम लोग जो है स्टेटर के एक एक पार्ट को यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये हमारा योक क्या होता है और हमारा जो है पोल शू क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझने वाली बात है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको और आगे समझिए। ठीक है, थोड़ा सा जी, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे हम लोग जो है इसके एक एक पार्ट्स को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है दिया गया है योक। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या दिया है, योक दिया गया है, योक। ठीक है, योक देखिए योक हमारा क्या होता है, यह स्टेटर का सबसे ऊपरी भाग होता है जो स्टेटर को क्या होता है, कवच के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह हमारा स्टेटर का सबसे ऊपरी भाग हमारा योक होता है, ये ऐसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है कि स्टेटर के सबसे ऊपरी भाग को योक कहते हैं। क्या कहते हैं, योक कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, योक कहते हैं। ऐसे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बच्चा है पोल शू। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा क्या दिया है, पोल शू दिया गया है, पोल शू। पोल शू हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया गया है। तो देखिए पोल शू का मेन उद्देश्य क्या होता है, यह मैग्नेटिक पोल भी होता है, ऐसे आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, यह बोल्ट की सहायता से क्या होता है, यह पार्ट को क्या करता है, कस के रखता है और यह मैग्नेटिक होता है। यह भी आप लोगों को ध्यान देना है स्टेटर में। ठीक है, जिससे हम लोग जो है इसको अगर हम देखें तो यह हमारा क्या होता है, अगर इसकी मोटाई की बात करें तो यह 1 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक होता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि यह प्रायः हमारा स्टेटर में जो है करंट के जो है बीच में जो है यह एक फिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, मतलब ये बोल्ट के द्वारा जो है कसा होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे में आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि यह मैग्नेटिक पोल होता है, ऐसे इसको बोलना है। ठीक है, क्या है कि यह एक मैग्नेटिक पोल होता है, यह एक मैग्नेटिक पोल होता है जो
जो बोल्ट की सहायता से क्या होते हैं, कसे होते हैं, जो बोल्ट की सहायता से कसे होते हैं। ठीक है, जो बोल्ट की सहायता से क्या होते हैं, कसे होते हैं। अगर इसकी मोटाई की हम बात करें तो इसकी मोटाई क्या होती है फ्रेंड, ऐसे में आप लोग को ध्यान देना है। इसकी मोटाई जो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर होती है, 1.5 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, ऐसे में आपको ध्यान देना है कि पोल शू क्या होता है, यह एक मैग्नेटिक पोल होता है जो बोल्ट की सहायता से कसे होते हैं। और इसकी मोटाई की हम बात करें तो 1 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक होता है। ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया। थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है, जी हाँ। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, क्या है यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा खांचे हम लोग बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग खांचे की बात करेंगे कि हमारा जो है खांचा क्या होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो आप लोगों के सामने दिया गया है खांचा। ठीक है, खांचा हमारा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टेटर में ये खांचा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे हमारा क्या दिया है, खांचा, या खांचे आप कह सकते हैं या फिर स्लॉट कह सकते हैं, स्लॉट। ठीक है, ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये ध्यान देना है। यह स्टेटर में सबसे अंदरूनी भाग होता है जो रोटर और स्टेटर को संपर्क में रखता है, संपर्क में रखता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं रखता है या फिर संपर्क में रहता है। देखिए ये हमारा जो है क्या दिया गया है, ये हमारा स्टेटर और ये हमारा क्या दिया है, रोटर। मतलब जो घूमता है वो हमारा रोटर होगा, जो नहीं घूमेगा वो हमारा स्टेटर होगा। तो उनके सबसे बीच में जो होता है वो हमारा क्या होता है, खांचे होते हैं। ठीक है, यह आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है आर्मेचर, हमको ध्यान देना है। आर्मेचर को क्या है, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है, देखिए आर्मेचर का मतलब ये होता है कि यह क्या होता है, स्टेटर में करंट को क्या करता है, जनरेट करता है। मतलब आर्मेचर के द्वारा ही करंट क्या होता है, पैदा होता है। यहाँ पे आप लोगों को सामने दिया गया है और इसी के द्वारा क्या होता है, हमारा करंट आगे बढ़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें करंट या इसके द्वारा करंट को जनरेट किया जाता है, आर्मेचर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया है। तो जो भी आपके मेन
पॉइंट्स हैं वो सारा कुछ मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। बाकी जो हमारा उत्तेजक कुंडली होती है, यहाँ पे एक्साइटर वाइंडिंग जो होती है, यह भी करंट का ही रूप होता है, जो क्या होता है हमारा स्टेट मतलब रोटर के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे में आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 5 नंबर पे हमारा जो है क्या दिया, उत्तेजक कुंडली, उत्तेजक कुंडली। ठीक है, उत्तेजक कुंडली, उत्तेजक जो कुंडली होती है इसे हम लोग एक्साइटर वाइंडिंग भी कह सकते हैं। एक्साइटर वाइंडिंग क्या होता है फ्रेंड, यह रोटर के जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग को ध्यान देना है, यह रोटर से जुड़ा होता है। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान देना है। तो ये हमारा जो है स्टेटर के जो भी पार्ट्स थे ये मैंने आगे आपको बताया। बाकी आगे आपको आर्मेचर जो होता है फ्रेंड आपको सारा कुछ बताया जाएगा। कम्यूटेटर क्या होता है वो भी आगे बताया जाएगा। इसके लिए अगर आप लोग जो है चाहते हैं तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहां पे जो है प्रॉपर आपको डीसी मशीन के बारे में सारा कुछ आप लोग को बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों की जो भी क्लासेस हैं वो डेली आपको मिलती रहेंगी। अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि हमें जो है आगे प्रिपरेशन करना, तैयारी करना है, तो आप हमारे यहाँ फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।